ओके। तो वेल आप लोगों ने ये तो सीख रखा था कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, राइट? बाय डिवाइडिंग मास बाय द वॉल्यूम। हमें क्या मिलती है? डेंसिटी मिलती है किलोग्राम पर लीटर के टर्म्स में। अब जो है यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं और हम ये देखने वाले हैं कि उनकी डेंसिटी एक दूसरे से ज़्यादा है या फिर कम है। चलिए पहले ए भाई साहब को पानी में ड्रॉप करें और बी को आ चलिए बी भाई साहब पूरी तरह डूब गए हैं और ए जो है पूरी तरह डूब गया है और बी जो है वो ऊपर ही थोड़ा सा डूबा है और थोड़ा जो है वो ऊपर है। तो दोनों में कौन ज़्यादा डेंस है? परफेक्ट, आपने सही गेस किया। ए इज डेंसर देन बी। अब चलिए ए बी को पानी से बाहर निकालते हैं और इसकी जगह पर सी एंड डी को ट्राई करते हैं। सी अंदर गया, कितना वाटर लेवल बढ़ा? 2.5 लीटर। देखिए वाटर का लेवल जो है वो बढ़ गया। और डी जो है वो पानी में जाता है तो वाटर लेवल कितना बढ़ता है? 1.25 लीटर बढ़ता है। तो इससे ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ कि ये इससे ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ? यस, सी ने ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया। अब दोनों का चूंकि मास जो है वो सेम है लेकिन वॉल्यूम जो है वो इसका बड़ा है, तो मतलब इसकी डेंसिटी कम है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू पिक ब्लॉक्स विद द सेम वॉल्यूम, राइट? और मास का लेवल जो है उसका देखेंगे हम कि सेम वॉल्यूम होने पर उनका मास क्या एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। तो वेल यू सी, सेम मास में इस ऑब्जेक्ट का जो है सेम वॉल्यूम में इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 8 किलोग्राम और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2 किलोग्राम है। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ए की या बी की? करेक्ट, ए की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हम ट्राई करते हैं ये पानी में डूबता है कि नहीं। ये पानी में काफ़ी हद तक तो डूबा है लेकिन ये पानी में बिल्कुल कम डूबा है, राइट? क्योंकि इसकी डेंसिटी इससे भी ज़्यादा कम है। नाउ लेट्स टेक दीज थिंग्स आउट ऑफ द वाटर, राइट? अब इसका जो है 6 किलोग्राम है मास और इसका जो है 4 किलोग्राम मास, लेकिन वॉल्यूम दोनों का बराबर है। चलिए एक काम करते हैं, 6 केजी वाले को पानी में डालते हैं। 6 केजी वाला जो है मोर देन हाफ पानी में सबमर्ज हुआ है। तो अब गेस करिए डी जो है वो सी इतना डूबेगा, सी से ज़्यादा डूबेगा या सी से कम डूबेगा? गेस कर लिया आपने? ऑल राइट, लेट मी ड्रॉप इट इनटू वाटर नाउ। देखा आपने, डी जो है वो सी से कम डूबता है पानी में, यानी कि डी की डेंसिटी जो है वो सी से कम है। ऑलराइट, वेल सो दैट वाज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी अगेन। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम सेम डेंसिटी का जो है मटेरियल उठाते हैं, सबकी डेंसिटी जो है वो बराबर है। लेट्स ट्राई बी ए सी और डी। अब चूंकि सबकी डेंसिटी बराबर है तो अब ध्यान देके देखिएगा तो सब जो है मोटा मोटी एक ही परसेंटेज में जो है वाटर को डिस्प्लेस करता है। अब डेंसिटी अभी क्या है देखिए तो 0.50 किलोग्राम पर लीटर, और इसीलिए जितना भी ऑब्जेक्ट है सब मोटा मोटी आधा पानी में डूबा है और आधा पानी के ऊपर है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है पानी में ज़्यादा डूब रहा है ये। लेट्स सी, 1 किलोग्राम पर लीटर तक देखिए ये पानी के लगभग में नीचे डूब चुका है, बस हल्का सा। अब जैसे ही थोड़ा ये आगे बढ़ा क्या हो गया ये 1.10 जैसे ही पहुंचा डूब गया ये। अब इससे आगे कितना भी बढ़ता जाए, अब ज़्यादा तो नहीं ना डूब जाएगा लेकिन ये डूबा रहेगा। अब चलिए इसकी डेंसिटी को कम करके ट्राई करें। देखिए 1.01 किलोग्राम पर लीटर तक ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। अब थोड़ा सा इसका डेंसिटी कम करें, 1 किलोग्राम पर लीटर तक डूबा हुआ है।
0.99 किलोग्राम पर लीटर, और ये सरफेस की तरफ आना जो है इसने शुरू कर दिया और थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, राइट। 1 kg के लेवल पर ये थोड़ा और नीचे रहेगा केवल, लेकिन 0.99 किलोग्राम पर बिल्कुल सरफेस के पास रहेगा। अब जैसे जैसे डेंसिटी को हम घटाते जाएंगे वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट क्या होता जाएगा, ऑलराइट। So well, that way we have compared now objects on the basis of their density. Next one, we are going to solve the mystery of density and the name of the material. Okay, bye.